अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अतीक रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। काफ़ी दिन बाद आज दिल किया कि वीडियो आपके लिए बनाई जाए, क्योंकि कराची का जो मौसम था वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि एक वीडियो दोबारा आपके लिए बनाकर शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी हब्स थी, गर्मी थी। आज कुछ मौसम बेहतर था, दिमाग रोशन था, तो सोचा क्यों ना एक बेहतरीन मौजू आप हजरात के सामने शेयर किया जाए। इस मौजू के हवाले से काफ़ी चीज़ें लोग पूछते भी हैं, तो मैंने सोचा कि फ़र्दन बताया जाए। इससे बेहतर यह है कि आम अफराद को भी इन तमाम चीज़ों की आगाही हासिल हो सके। आज हम बात करेंगे आप और आपका चाँद, यानी कि जो हमारा सिलसिला चल रहा था बुर्ज सरतान के हवाले से, यानी कि वो अफराद जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर सियारा कमर बुर्ज सरतान में होता है, उनका मिजाज किरदार कैसे होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद बड़ा ही अहम मौजू, बड़ा ही अहम टॉपिक, काला जादू, यानी कि ख़वातीन के बालों पर किस अंदाज से जादू किया जाता है, जिसकी वजह से आपस में नाइत्तेफाकी, घर में बेबरकती, सहर, डिप्रेशन, बीमारी, बच्चों के हवाले से मसाइल और अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से मसाइल पैदा होते हैं। दोनों टॉपिक पे आज मुख्तसरन बात करेंगे और आपको इंशाअल्लाह इसका हल भी बताएंगे और आपको समझाएंगे भी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आप और आपके चाँद के मौजू, जो हमारा सिलसिला चल रहा है इस हवाले से, कि वो अफराद, वो मर्द व ख़वातीन जिनके बर्थ चार्ट में पैदाइश के मुताबिक, तारीख़ पैदाइश के मुताबिक जिनका सियारा कबर बुर्ज सरतान में होता है, उनका मिजाज, उनकी किरदार, उनकी शख्सियत किस अंदाज से सामने आती। ऐसे लोग बेइंतहा जज्बाती होते हैं, बड़े बेकरार होते हैं, हमा सिफत खूबियों के हामिल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जज्बाती होने के बावजूद इनके अंदर खूबियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बुर्ज हमल, फिर सौर, फिर उसके बाद जोज़ा और उसके बाद चौथे नंबर पे जो बुर्ज आता है वो सरतान ही आता है। चौथा घर जो होता है जायचे का, वो इंसान के रहने की जगह, इंसान का घर तस्वुर किया जाता है। ज़ाहिर है घर में इंसान को अपने घर में सुकून मैसर आता है। इसी तरह सियारा कमर जो है वो माँ की ममता से मंसूब है, लिहाजा इन अफराद को अपनी वालदा से भी बहुत ज़्यादा दिली लगाव होगा, जज्बाती हद तक ये लगाव रखते होंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हसास मिजाज होते हैं अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी वालदा के हवाले से। अगर हम बात करें अपने ख़ानदान और अपने ख़ानदान के माहौल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तख़य्युल पसंद होते हैं और फ़याज़ भी बड़े होते हैं। अगर आप कोई भी अपनी परेशानी लेकर इनके सामने जाएं तो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार होती है, अपने बच्चों की बहुत सारी बातें मानने के लिए, उनकी केयर करने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसे अफराद जिनका सियारा कमर बुर्ज सरतान में होता है, किसी का दुख, किसी की तकलीफ़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती और फ़ौरन तैयार हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनोखी खूबियों के मालिक होते हैं। थोड़ी सी अगर इनके अंदर जज्बातीपन ख़त्म हो जाए तो ये अफराद अपने घर वालों को इकट्ठा करने में, घर बनाने में बहुत ज़्यादा मुफीद इनकी जो ज़िंदगी है वो साबित होती है। इसके अलावा एक्टर टाइप भी होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जज्बात में आकर कभी रोना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी बातों में हसास मिजाज होते हैं, छोटी छोटी बातों में रोना शुरू कर देंगे। बर्दाश्त इनके अंदर जो है वो कम होती है। सियारा कमर अगर इनका मजबूत हो तो ये एक्टर टाइप भी होते हैं। इसके अलावा ये खाने पकाने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। ये तमाम खूबियाँ जो हैं इन अफराद के अंदर पाई जाती हैं। वो अफराद जिनका पैदाइशी जायचे के हवाले से सियारा कमर बुर्ज सरतान में होता है। इसके अलावा चूँकि ये आबी बुर्ज है, जायचे के अंदर फायर, एयर और आबी बुर्ज 4 तकसीम इनके अंदर मौजूद है।
बहुत ज़्यादा हसास मिजाज होने की वजह से इनके अंदर नेगेटिविटी जो है वो जल्दी आ जाती है, इनका ऑरा जो है वो नेगेटिव चार्ज जल्द हो सकता है। आज इसी मौजू के साथ मैंने कोशिश की है कि वो अफराद जिन पर सहर हो जाता है, जादू हो जाता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में आना शुरू हो जाती है, तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा आ जाती है, वहम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इन 4 बुरूज, वो बुरूज जो आबी हैं, आगे भी हम जिक्र करेंगे, उनमें से पहला जो बुर्ज है वाटर साइन जिसे कहा जाता है, वो ये सरतान है। ऐसे अफराद तोहम परस्त भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्यारा कमर है, कमर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका उतार और चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर करता है। तो इस मौजू के साथ ही हमने कोशिश की है काले जादू के हवाले से आपको बातें समझाई जाएं कुछ, और ख़वातीन ख़ुसूसन उनके हवाले से कि वो किस तरीके से नज़र बद से, सहर से और जादू से बच सकें। तो हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ इसी सिलसिले को लेकर चलते हैं कि ख़वातीन के बालों पर जादू किस तरह होता है, सिफली अमाल किस तरह होते हैं, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है बालों को बेचना। अमूमी तौर पर ख़वातीन कंघी करती हैं और उन बालों को जमा कर देती हैं, और अमूमी तौर पर आजकल देखा जा रहा है वो बाल किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह बाल अपने ना बेचें। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इन बालों को बाकायदा एक प्रोसेस के साथ विग बनाते हैं और बेचते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, उलमा इकराम से पूछा जा सकता है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन ये भी देखा गया है कि गलत किस्म के आमिल और काले जादू करने वाले, सिफली अमाल करने वाले जो आमिल होते हैं, उनके कारिंदे भी ये चीज़ें हासिल कर रहे होते हैं पैसे देकर, और इनके कारिंदे भी मौजूद होते हैं जो ख़वातीन के बालों को लेकर इन सिफली अमाल करने वालों तक पहुंचाते हैं। याद रखिए कि ख़वातीन या किसी मर्द या औरत के जड़ का जो बाल होता है उस पर जादू होता है, जादू हो सकता है, सिफली अमल हो सकता है। लिहाजा अगर आप कंघी करते हैं और अगर आपके बाल गिरते हैं या जड़ से उखड़ते हैं तो उन बालों को इकट्ठा करके आप कैंची से तोड़ दिया करें। ये बेहतर तरीका है, क्योंकि काटे हुए बाल पर जादू असर नहीं करता। इसी तरह नाखून जो है इन पर भी जादू असर कर सकता है। तो बेहतर ये है कि जब आप नाखून काटें तो उनके भी 2 टुकड़े कर कर फेंकें। तीसरी अहम बात ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर कि अय्याम मखसूसा के जो कपड़े होते हैं या अय्याम मखसूसा की जो ख़ास अशिया होती हैं उनको भी कोशिश किया करें या तो जला दिया करें या ज़मीन में दफना दिया करें या उनको अच्छी तरीके से पानी से साफ़ करके फेंका करें, क्योंकि ख़वातीन के मखसूस अय्याम की जो अशिया होती हैं उन पर भी बहुत सख्त किस्म का जादू होता है। और ये सिफली अमाल के जो अफराद होते हैं ये इन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं कि आया कि बाल, नाखून या इस तरह की चीज़ें उन्हें मिलें और वो जादू कर सकें। एक बात और याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि इंसान ही जादू कर सकते हैं, इंसान ही सिफली अमल कर सकते हैं, बल्कि जिन्नात भी ऐसे हैं जो सिफली अमाल और जादू करते हैं। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ क्या होता है कि ख़वातीन के मखसूस अय्याम की चीज़ें जो हैं वो कचरे दान में, कचरा कुंडी के अंदर फेंक दी जाती हैं, और वहीं जिन्नात एक मखसूस तादाद का तयन करते हैं, मखसूस अशिया का तयन करते हैं और वहाँ से फिर क्या करते हैं, सिफली अमल या जादू करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आपने कूड़ा दान या कचरा दान में भी अशिया फेंकनी है तो आप उन्हें धोकर फेंकें, जला कर फेंकें, ताकि किसी भी तरीके से इंसान या जिन्नात में से कोई जिन आप पर जादू या सिफली अमल ना कर सके। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। एक अमल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि अगर आपको महसूस होता है कि ये चीज़ें आपके साथ हैं, सहर है, जादू है, और वो बालों के ज़रिए से करवाई गई हैं या किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए से करवाई गई हैं, तो बेहतरीन तरीका एक ये भी है कि आप जब अपने बाल कंघी से उतारें और उनको जब काटें तो कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ बिरब्बिन नास 3 दफ़ा पढ़कर अपने बालों पर फूंक कर काट दें, या काटते वक्त उन्हें फूंक दें, काटने के बाद भी फूंक सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम से आप पर किसी भी किस्म का जादू, सहर असर नहीं करेगा। तीसरी अहम बात, अगर कोई
ये फ़र्द समझता है कि मुझ पर इस तरह के असरात हैं तो 2 अमाल कर लें। बड़े ही आसान अमल मैं आपको बता रहा हूँ। बेरी के पत्ते लाएं, पानी गर्म करें, उन बेरी के पत्तों को पानी में डाल दें। जब वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएं तो बेरी के पत्तों को निचोड़ लें और फेंक दें। उस पानी के अंदर 2 या 3 बड़े चम्मच पिंक सॉल्ट के अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जब वो पानी बिल्कुल हल्का नीम गर्म हो जाए कि जिस्म बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए, या ठंडा भी हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी से ही नहाना ज़रूरी है। जब वो ठंडा हो जाए तो आपने सुन्नत के मुताबिक नहाना है। सुन्नत के मुताबिक नहाने का और गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने अपने सीधी तरफ जो है पानी बहाना है, फिर आपने अपने उल्टी तरफ पानी बहाना है, फिर आपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। पानी बहाते वक्त आपने ये तसव्वुर करना है कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरी बॉडी के अंदर या मेरी रूह के अंदर जज्ब है, वो तमाम की तमाम नेगेटिव चीज़ें जो है वो मेरे जिस्म से निकलकर गटर में बह गई हैं। इंशाअल्लाह एक ही दफ़ा नहाने में आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। जिस्मानी दर्द है उससे भी आपको इंशाअल्लाह राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। इसके बाद आपने करना क्या है कि जब आप बाहर आएँ तो फिर आपने जिस्म पे जो पानी है उसे पहुंचना नहीं है, किसी टावल वगैरह से आपने साफ़ नहीं करना, उसे उसी तरीके से खुश्क रहने देना है। बाहर जब आएँ आपने 1 गिलास पानी लेना है। उस 1 गिलास पानी में 1 दफ़ा सूरतुल फातिहा, 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा सूरह फलक और 3 दफ़ा सूरतुन नास पढ़कर आपने दम करना है और पानी पी लेना है। दम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। पानी लेना है और पानी को देखते हुए आपने तसव्वुर रखना है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी जो तासीर है इस पानी के अंदर जज्ब होती दिखाई दे रही है मुझे। वो क़ुव्वत, ताकत, वो नूरानियत जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, पानी अपने अंदर जज्ब कर रहा है। और जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ें और इस आयत पर पहुँचें, वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, तो आपने ये आयत 3 दफ़ा पढ़नी है और पानी पर इस तरह करके फूंक देना है, बहुत नज़दीक से फूंकना है। इसी तरह आप जब सूरतुन नास पढ़ रहे हों तो सूरतुन नास में आपने हर नास को 3 दफ़ा कहना है। किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, नास नास, मालिकिन नास, नास नास, इलाहिन नास, नास नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नास नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, नास नास, मिनल जिन्नति वन नास, नास नास। बस इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद पानी पर अच्छी तरीके से फूंक मार देनी है जिस तरीके से मैंने बताया है। और आपने 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम ये पानी पीना है। मैं शर्तिया कह रहा हूँ, तसव्वुर के साथ, यकीन महकम के साथ अगर आपने ये अमल किए और ज़िंदगी भर आपने ये अमल रख लिए अपने ज़िंदगी में, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से किसी किस्म का सहर, जादू, नज़र बद आप तक पहुँचेगा ही नहीं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। फिर किसी अच्छे मौजू के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई बात समझ ना आ रही हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।